जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी को जितनी भी मैंने सीरीज़ दी हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। तो बेटा आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक और सीरीज आ जाती है जिसमें हम एडवांस मैथ को भी बिल्कुल पक्का कर लेंगे, नंबर पक्के कर लेंगे। बच्चे आप एडवांस मैथ से बहुत घबराते हो, हम बिल्कुल एकदम आसान लैंग्वेज में आपको बताएंगे और वही चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा चीज़ें हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। जितना बताया जाए उतना पढ़ लो, आपका काम एडवांस मैथ फिक्स कर देगा। ठीक है, तो हमने अपने आप से क्या कर रखा है, वादा कर रखा है कि अब की बार तो डी ग्रुप पार है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, तो देखिएगा यहां पर हमने आज जो टॉपिक कवर करने हैं जिनमें हमने नंबर खींचने हैं वो है आपके पास 3 टॉपिक, जिसने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। और जब भी एडवांस मैथ की बात आती है तो बच्चे सोचते हैं कि सर छोड़ो ना, इसका काम छोड़ो। क्यों छोड़ें, आज एकदम बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे, मजा आएगा। और मजा आ जाए तो कमेंट में जरूर लिखना बेटा कि मजा आ गया भाई। भाई मजा आ गया, ये चीज जरूर लिखनी है आपको, ठीक है ना। कुछ शैतान बच्चे होते हैं, वो क्या लिखते हैं, मौज कर दी बेटे, है ना। ज्योमेट्री शुरू करते देखिएगा, अगर डी ग्रुप में इस टाइप का क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में तो आगे भी इस आने वाले समय में इन तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब एडवांस मैथ का बेटे एक पार्ट बहुत सबसे अच्छा क्या रहता है, हम कोई भी क्वेश्चन करने से पहले जब तक हमें प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, हमें पता नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो हम क्वेश्चनों को नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले उसी बात को क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फटाफट बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आने वाली चीज है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब हमें क्या पढ़ना है भाई, ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में और क्वाड्रेटल के बारे में। यानी आपको अगर इन चीजों की नॉलेज हो गई तो ये मान के चलिएगा ट्रिग्नोमेट्री में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता, ये दो चीजों से। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है ट्रिग्नोमेट्री। अब हम बात करें कि सर ये ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर ए बी सी है तो इसको हम परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनिस, यानी कहने का मतलब हम हिंदी में लिखेंगे कर्ण, ये है आधार और ये क्या है लंब। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि कर्ण बराबर किसके होगा, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या लिखते हैं कर्ण को, क्या लिखते हैं भाई, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। बताओ लिखते हैं नहीं लिखते इस चीज को। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाना, इतना तगड़ा रिवीजन करेंगे मौज हो जाएगी, बिल्कुल एकदम मौज कर दी बेटे, है ना, बेटे मौज कर दी। देखिएगा अब ध्यान से देखिएगा, बस ये चीज थी, सिंपल सी चीज थी, सबको पता है क्या चीज है, लिखी है मैंने, सिंपल बात। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या भाई, एक्स और ये एक्स माइनस, इसको वाई एक्सिस यानी वाई प्लस और ये वाई माइनस बोल देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन किस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं और इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता, जितने फॉर्मूले हैं, जितनी भी आप प्रॉपर्टी याद करते हो इन दोनों के अलावा नहीं है। ठीक है, अब सिंपल सी बात यहां पर आ जाती है, कुछ रिलेशन है जो आता है, देखिएगा इनको याद करने का तरीका। कुछ बच्चों को तो ये साइन का मतलब लगता है कि इंग्लिश पढ़ा रहे हो सर, साइन थीटा, सर कोस थीटा, वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। देखिएगा, अगर साइन की बात की जाए, अगर कोस की बात की जाए, अगर टेन की बात की जाए, देखिएगा बेसिक आइडेंटिटी में यानी बेसिक चीज में हमें बस ये 3 याद रखने हैं, साइन, कोस और टेन। ट्रायंगल की बात की जाए, क्योंकि मैं इस साइड बात कर रहा हूं तो ट्रायंगल है ये। और अगर साइन हम क्या याद रखते हैं भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या मैं बोल सकता हूं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसका मतलब क्या है सर, जो आपने लिख दी बेसिक आइडेंटिटी तो बता दी सर, कोई पल्ले नहीं पड़ रहा। अब ये क्या है, ट्रायंगल का रिलेशन है, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें सीख गए तो क्वेश्चन एक भी खराब नहीं होगा हमारा। अब ध्यान से देखना, यहां पर मैंने साइन लिखा है, एक अक्षर लिखा है साइन, साइन साइन, कोस कोस कोस, टेन टेन, ये लिखे हैं। अगर इस ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन आए हैं और इस ट्रायंगल से ही आते हैं तो बेसिक आइडेंटिटी क्या बनी कि साइन अगर थीटा की बात की जाएगी ये पी बाई बी है या एच है, एच है क्योंकि इसके नीचे एच लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब क्या है भाई, लंब बट्टे में आधार क्या कहलाएगा, साइन कहलाएगा।
साइन कहलाएगा। बात सही, इतनी बात कंप्लीट। और इस ट्रायंगल की बात करें तो ये है लंब और ये है क्या है, कर्ण। आधार नहीं बेटा, एच का मतलब क्या है, कर्ण है, कर्ण, कर्ण अर्जुन वाला कर्ण, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से अगर मैं कोस के बारे में बात करूंगा तो कोस को हम बोलेंगे B/H। B का मतलब है आधार और H का मतलब क्या है, कर्ण, ठीक है ना। और टेन का मतलब क्या है, टेन थीटा का मतलब ये है, P मतलब लंब और B मतलब आधार। या हम ये बोल सकते हैं साइन को भाग दिया जाएगा कोस से, वो टेन के बराबर होता है। अब इनका सर उल्टा रिलेशन क्या रहता है ट्रायंगल में, ट्रायंगल में उल्टा देखिए, एक तो होता है क्वाड्रेटल में उल्टा कि 90 माइनस थीटा कर देते हैं, वो कोस में बदल जाता है, वो चीज़ नहीं बता रहा मैं अभी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, ध्यान देना इस चीज़ को, इसी में उलझ जाते हो आप भाई। साइन का उल्टा यहाँ पर लिखा जाएगा कोसेक, ठीक है ना, जिसमें ऐसा कोस भी लिख रखा हो और ES भी लगा रखा हो थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब H/B, यानी H/B का मतलब है, मैं बोल दूंगा कर्ण बट्टे लंब। बस याद रखना है, ध्यान देना, बस ध्यान देते चलो, अपने आप चीजें आपको दिमाग में आ जाएंगी जब क्वेश्चन हम करवाएंगे। भाई कोस का मतलब है, अगर ट्रायंगल की बात की जाए तो इसका उल्टा है, ये है कोसेक, इसको बोलेंगे सेक। भाई कोस का अगला हट गया, सेक आ गया नीचे, तो इसको बोल दूंगा B/H, उल्टा हो गया इसका। अगर इसकी बात की जाए, इसका उल्टा होता है कोट, कोट थीटा, ये क्या हो जाएगा भाई, B/P हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बस इतनी सी बात पल्ले पड़ गई। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो ये मान के चलिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपके देखो खटाखट निकलेंगे, खटाखट निकलेंगे। देखिएगा कुछ टेबल है, टेबल के बारे में बाद में जिक्र करेंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे टेबल को। पहले इनके ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेते हैं फटाफट, एक छोटी सी चीज के ऊपर। यहाँ देखिएगा क्या दिया है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, एकदम लग रहा है बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसने बोला है कि साइन, साइन का मतलब है ये है P और ये है H। P का मतलब ये दे रखा भाई, ये दे दिया और आपको ये दे दिया, काम खत्म। खत्म तो आपको क्या है, यहां पर चीजें समझ में आ जाएंगी क्या। देखिएगा अब यहां पर आगे की ओर बात करते हैं। अगर मुझे निकालना है क्या भाई, कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा का मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सर कोस थीटा आपने लिखवाया था अभी अभी, B/ क्या है, H है, यानी मुझे ये आधार चाहिए है। और आधार कैसे निकाल सकते हैं बताइएगा, आधार कैसे निकालेंगे, मुझे पता है पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस यानी कहने का मतलब इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बराबर इसके होता है, होता है, होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। कर दो फिर काम इसका, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, कुछ नहीं है क्वेश्चन, ज्यादा घबराओ मत, देखना अब कटा कटा आगे वाले क्वेश्चन, ये मुश्किल क्वेश्चन जानबूझ के पहले लिया गया, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, ठीक है। अब बेस आ जाएगा तो मैं सीधी सी बात यहाँ पर क्या लिखूंगा कि सर इसके ऊपर अंडर रूट तो चढ़ा दो, अंडर रूट तो भूल ही गए आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, A की पावर 4 B की पावर भी 4, और यहाँ A की पावर 4 और B की भी पावर 4, और माइनस में आ जाएंगे तो सीधी बात है ये तो खत्म हो जाएगा। बच जाएगा इधर से क्या बचेगा, प्लस वाला बचेगा सर 2AB। AB क्या है, A का स्क्वायर B का स्क्वायर, इधर क्या है ये माइनस का आएगा, इधर ये माइनस का था, माइनस का आएगा, लेकिन माइनस वाले को प्लस बना देगा, इधर आ जाएगा 2A का स्क्वायर B का स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट, दोनों को जोड़ा बन गया 4A स्क्वायर B स्क्वायर का अंडर रूट है। अंडर रूट को हटाएंगे तो 2AB आ गया, क्या आ गया 2AB, यानी मेरे पास बेस आ चुका है। इसको इरेज करा फटाक से मैंने, मुझे पता लग गया कि मेरे पास आ चुका है ये 2AB, क्या आ गया है 2AB। कोस पूछा है, कोस थीटा पूछा है, कुछ भी पूछ ले तब तो हमारे पास ट्रायंगल के सब कुछ चीजें निकल गई है, समकोण की। तुम लगा दो खटाक से, भाई लगाना क्या है B/H, तो सर लिख दो यहाँ पर 2AB अपॉन में A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रह जाएगा। देखिएगा आगे, देखिएगा इसी प्रकार का इक्वेशन, देखिएगा दिया 10 3/4, 10 दिया सर 10, 10 का मतलब है सर P और B, ये दिया है 3 और ये दिया है 4, ये अपने आप 5 नहीं आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9
और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ा 25, यानी अंडर रूट किया 5, यानी मामला खत्म। या ट्रिपलेट भी याद रख सकते हो आप, बेसिक ट्रिपलेट बता देता हूँ बेटा, ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, इसको 3 से करोगे, 3 तिया 9, 12, 15, 4 से कर दोगे वो भी ट्रिपलेट बन जाएगा। यानी इस प्रकार से ट्रिपलेट बनते हैं, यानी आपको 2 साइड दे दे, तीसरी अपने आप बता दोगे आराम से, ठीक है ना। एक और ट्रिपलेट याद रख लेना, बार बार रेलवे में आया, यानी 12 और 5 दे दिया तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कर्ण क्या बनेगा, 13 बनेगा। बात समझ में आ गई। पूछा क्या है देखिएगा, 4 साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा। अब यहां से बात एक चीज पल्ले बांट लो भाई, या तो सीधी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि साइन की जगह लिख सकता हूं मैं क्या भाई, पी अपोन में ये लिख सकता हूं, और कोस की जगह क्या लिख सकता हूं, ये अपोन में ये लिख सकता हूं। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों तरह से हम साइन कॉमन ले लें। अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो मुझे पता है अंदर बच जाएगा 4 प्लस में कोस अपोन में साइन, कोस अपोन में साइन टेन होता है, कोट होता है कोट, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर साइन थीटा को भाग दिया जाएगा कोस थीटा से वो बराबर होता है टेन के, और टेन थीटा का उल्टा कोट होता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि कोस थीटा को जब साइन थीटा से भाग दिया जाएगा वो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, ठीक है ना, कोट पहन लोगे, ठीक है, इसलिए कोट लिख दिया। बट्टे में क्या आ गया, अब यहां पर देखिएगा क्या है, साइन फिर से बाहर लिया तो साइन से साइन तो देखो खत्म हो गया, अंदर बच गया 4 माइनस में, इधर क्या बन गया, कोट थीटा बन गया, ठीक है, मामला आसान हो चुका है। अब आती है बात यहां पर कि मुझे कोट लगाना था, कोट यानी इसका उल्टा 4/3, तो 4/3 यहां भी 4/3 लिख दो, यहां भी 4/3 लिख दो, तो आ गया 4 प्लस में 4/3, और नीचे क्या आ गया 4 माइनस में 4/3। एलसीएम बन गया, 3 से 3 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, एलसीएम फिर भी बनेगा, ऊपर आ जाएगा 12 प्लस में 4 कितना आ गया 16, नीचे 12 माइनस में 4 8, आंसर क्या आया 2। तो कहने का मतलब मेरा राइट आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। देखिए आप बेसिक प्रॉपर्टी से ही आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखिएगा ये वाला रिलेशन आता है, क्वाड्रेटल का रिलेशन है। अब ये क्या चीज है ये भी समझ लो भाई, ये भी समझना बहुत जरूरी है भाई। देखो बात सुनो मेरी ध्यान से, अगर ट्रायंगल में कन्वर्ट किया जाए थीटा वाला तो वो साइन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कोसेक के अंदर। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि साइन थीटा बराबर किसके होता है, 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, आप बोलोगे कि सर 1 कोट थीटा के बराबर होता है। आप बोलोगे कि सर सेक थीटा किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि सर 1 कोस थीटा के बराबर होगा। बात आई समझ में। लेकिन अगर क्वाड्रेटल की बात की जाए, क्वाड्रेटल में क्या है, ये जो पॉइंट बोला जाता है ये 90 डिग्री का बोला जाता है, ये 0 डिग्री है, 90 से आगे जाए 270 डिग्री, और इस पे पहुंच जाए तो सॉरी ये है 180 डिग्री, और इस पे पहुंच जाए तो 270 डिग्री शुरुआत हो जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें एंगलों को माइनस करना पड़ेगा, 90 माइनस में थीटा, 90 माइनस में 30, 30 माइनस में ये, 40 माइनस में ये, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमें क्वाड्रेटल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यानी देखिएगा क्वाड्रेट के ऊपर, क्वाड्रेटल नहीं क्वाड्रेट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेट के ऊपर ध्यान देंगे तो हमें यह पता है कि यहां से 0 से 90 चलेगा। यहां बोला जाता है बेटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब ये सर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्या है, यहां पर देखिएगा साइन, और साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, टेन का उल्टा ये टी क्या है टेन, कोट, कोट थीटा, कोस और सेक थीटा। इसका कहने का मतलब ये है जहां पर लिखा गया है ओल, यहां पर ओल पॉजिटिव रहेगा, यहाँ साइन और कोसेक रहेगा, यहाँ टेन और कोट, और यहाँ पर कोस और सेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और बाकी जंप कर ले, जंप कैसे किया जाता है, अगर मैं बोल दूं कन्वर्सेशन की यानी कन्वर्ट करने की, हमेशा जो एंगल है वो कन्वर्ट होगा कब, 90 में से कुछ जोड़ा जाए या 90 में कुछ घटाया जाए, 90 में से थीटा घटाया जाए या जोड़ा जाए तब कन्वर्ट होगा। और सेकंड चीज 270,
270 में कुछ थीटा जोड़ा जाए या 270 में कुछ घटाया जाए। सर ये एंगल में कन्वर्ट किस प्रकार से होंगे? ये तो था ट्रायंगल का कन्वर्ट कि ट्रायंगल में, यहां पर एंगल में क्या होंगी चीजें उल्टी हो जाएंगी। कैसे? साइन हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? याद रखना, कोस में कन्वर्ट होगा। टेन तो वही रहेगा, टेन हमेशा कोट में रहेगा, ट्रायंगल के रिलेशन में भी और इसके रिलेशन में भी। अब यहां आती है बात है कोस की। सर कोस साइन में कन्वर्ट होगा, लेकिन सर कोसैक किस में होगा? सेक में होगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी थी। कब होगा? और जब 90 में कुछ जोड़ा जाए, 90 में कुछ घटाया जाए, 270 में कुछ जोड़ा जाए, 270 में कुछ घटाया जाए, लेकिन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, क्योंकि यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? 360 डिग्री। इनमें सर अगर कुछ जोड़ा जाए, घटाया जाए, कभी भी वो कन्वर्ट नहीं होता है। मेरी बात क्लियर है? पॉइंट भी क्लियर है? तो यहां पर देखिएगा कमाल की चीज आपके सामने आने वाली है। क्या आने वाली है? जैसे कि ये क्वेश्चन, पीछे चलो, पीछे इधर आए, पीछे देखो पीछे क्या दिया है। खतरनाक क्वेश्चन लगेगा, लेकिन एक चीज देखिएगा, यहां पर साइन को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस में 59। लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि 90 में से कितना जाएगा? 59 जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? साइन 31 आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि 90 पे अगर कोई थीटा माइनस करा गया, कोई भी थीटा माइनस किया गया, उल्टा लिख दिया बेटा, 1 मिनट, 31 माइनस 31 कितना आ जाएगा? 59। अगर मैं 90 में से कुछ माइनस करता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। और साइन कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कोस में। अभी बताया मैंने, जब एंगल में माइनस करा जाए, जोड़ा जाए 90 में, तो कन्वर्ट होगा, लेकिन साइन किस में कन्वर्ट होता है? कोस में कन्वर्ट होता है। यानी इतना दिमाग हमें लगाना ही था, चेक क्या करना था इन क्वेश्चनों में कि अगर इनका जोड़ 90 है तो आंसर आ गया 1, क्योंकि कट जाएंगे, खत्म। अगर इनका जोड़ क्या है? 90 है, जोड़ा कितना आ गया? आंसर 4 आंसर आ गया। बस यही तो था क्वेश्चन। आगे देखिए, चलो यहां पर देखिएगा, यहां मैं इस tan को क्या लिख सकता हूं? tan को क्या लिख सकता हूं भाई? बताइएगा। यहाँ इस tan के लिए क्या लिख सकता हूं? सर कोट में कन्वर्ट हो जाता है भाई। कोट में कन्वर्ट होगा तो सीधी सी बात है, इससे ये खत्म। यानी इनका भी मुझे क्या करना पड़ेगा? जोड़ देखना पड़ेगा। जैसे ये ऐसा आ गया तो आंसर क्या आ गया है? 1, क्योंकि ये कट जाएंगे, 1 बना देगा। अब देखिएगा एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मुझे चीजें समझ में आती हैं कि ये और ये दोनों को जोड़ के 90 बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। तो 90 बनने का मतलब है, अगर ये इनटू में है, कई बार प्लस में भी आते हैं, कभी ये इनटू में दे रखा है, तो मुझे ये पता है कि अगर इस पूरे को मैं इनटू में करता हूं, पूरे को इनटू में करता हूं, जैसे 2 आएगा तो इधर 88 होगा, इधर 87 होगा, ये ऐसे चलेंगे, जोड़े खत्म होते चले जाएंगे, जोड़े खत्म होते चले जाएंगे। बच जाएगा हमारे पास tan 45 डिग्री और tan 90 डिग्री। अब ये बच गया सर, इनका के साथ क्या किया जाए? tan 45 की वैल्यू भी मुझे पता है, अगर वैल्यू नहीं पता, अब आ जाते हैं वैल्यू वाले चार्ट पर, क्योंकि चीजों को तभी क्लियर होगा जब क्वेश्चन आता चला जाएगा। ये आ गया आपके सामने चार्ट, देखिएगा। अगर मैं 0 की बात करूं, 90 की बात करूं, 90 में क्या दे रखा है? tan नॉट डिफाइन। यानी अगर tan 90 डिग्री आ जाता है तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन। तो ये वैल्यू सर ये याद कैसे रखें? तो साइन, कोस और tan इन्हीं को याद रखना है। उनके उल्टे क्या है भाई? tan का उल्टा कोट है, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, इसका उल्टा कोसेक हो जाएगा। ये कैसे याद रखें? पहली टेबल याद रख लो, सारी टेबल याद हो जाएंगी। पहली टेबल का मतलब 0, 30, 45, 60 और 90। पहली टेबल याद रखनी है, बाकी सब याद हो जाएंगे। याद करने का तरीका देखिएगा। अब साइन थीटा याद रखो, इनको छिपा लो। साइन थीटा भाई 0 रहेगा, यानी साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक बढ़ती है, ना कि घटती है। तो ऐसे याद रखो। 0 आया, फिर 1/2 आ गया, फिर आ गया 1/, इसको क्या लिख सकता हूं? इसको अदर लैंग्वेज में ऐसे भी लिखा जाता है, 1/√2 भी लिखा जाता है। ये क्या आ गया? √3/2 आ गया, और 90 की वैल्यू 1 हो गया। इसी चीज को इधर से उठा के लिखना शुरू कर दो। देखो 90 की जगह यहां 0 लिखा, 0 था, वो पीछे से लिखना शुरू कर दिया 1, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर आ गया, यानी इसको बोल सकता हूं 1/√2, और ये आ गया 1, और ये आ गया 0। ठीक है, इन दोनों को भाग करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? tan प्राप्त होता है। भाग दिया इसको, इससे भाग दिया, 0 आ गया।
इसको इससे भाग दिया, इसको हम क्या बोल सकते हैं 1/√3 भी बोल सकते हैं। इससे ये कट गया, 1 आ गया, इसको और इसको विभाजित किया, 2 से 2 आ गया, √3 आ गया। अब ये नोट डिफाइन क्यों आ, क्योंकि 1 को 0 से भाग देंगे तो हमारा ये क्या आता है इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से भाग दिया जाएगा तो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। बात सही है, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है। अगर बात कंप्लीट हो गई है तो मेरे को ये समझ में आ गया 0 आ गया। आप बोलोगे सर ये आया कैसे, बेटा ये ध्यान दो, यहाँ पर साइन को हम क्या बोलते हैं p/h बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या b/h बोलते हैं। इसलिए अगर इन दोनों को भाग दिया जाता है तो ये से ये कट जाता है, यहाँ जाता है p/b, और p/b ही क्या कहलाता है 10। कोट इसका उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा करना आपको, इसी का उल्टा करना, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, इस प्रकार से वैल्यू। तो समझ में आ जाओ, अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें 90 की वैल्यू, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइन। 45 से कोई मतलब नहीं था क्योंकि 45 की वैल्यू तो 1 है, लेकिन इसके इंटू में क्या है 90 है, तो नॉट डिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखिएगा ये आ गया, एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के बराबर रहता है। किसके बराबर रहता है 1 के बराबर रहता है। ये बेसिक आइडेंटिटी होती है जिनको आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर इसके साथ क्या किया जाए, तो बेटा देखिएगा वही फिर से बात आ गई है कि साइन कोसैक में चेंज हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं है अगर एंगल आपके क्या बन जाए 90 डिग्री, तो आंसर क्या रह जाएगा इसका 1 रह जाएगा। ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा जहाँ जहाँ 90 बन रहे हैं वहीं पर आंसर बन जाएगा हमारा। 5 से शुरुआत हुई, 15 आया, फिर 25 आया, फिर उसके बाद 30, ऐसे ही 5 का पैड़ा चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बात आती है यहाँ पर डिफरेंस की। डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है। अब 10 के डिफरेंस के साथ सर जोड़े, देखो इसमें जोड़े बनाना बहुत मुश्किल था, पहले तो आसान आसान चीजें आती थी, लेकिन चीजों को थोड़ा रेलवे ने क्या कर दिया अपडेट कर दिया। अब 15 आया, फिर उसके साथ सर 25 आ जाएगा, फिर उसके बाद 10-10 का डिफरेंस चल रहा है सर 35 आ गया, फिर 45 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 55 आ गया सर, और 65 आ गया, 75 आ गया, 75 आ गया, और लास्ट में 85 आ गया। अगर 45 को अलग से निकाल दूं तो सर 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़े बन गए, तो हम सीधा बोल देंगे सर बेटा ये तो 4 तो आंसर आएगा ही आएगा, 4 तो आएगा क्योंकि सब 90 बनते चले गए। लेकिन एक रह गया है साइन 45 और स्क्वायर में है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो मेरे को बताइए 45 डिग्री को क्या बोलते हैं 1/√2। स्क्वायर कर दिया तो हम बोल देंगे 1 प्लस है 1/, तो हम बोल देंगे 4 से ही 1/2 या 9/2। ठीक है, आगे देखिएगा 3 साइन और 5 कोस आगे पूछा गया, देन फाइंड 3 कोस थीटा माइनस में 5 साइन थीटा। अब इसको ना समझाने में बड़ा टाइम लग जाए, लेकिन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आपको कहीं भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नजर आए जिसकी फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार की है, कोस थीटा बराबर आपको दे दे x, लिख देते हैं यहां पर x, पूछा गया आपसे क्या a कोस थीटा माइनस में b साइन थीटा बराबर है y। इस प्रॉपर्टी का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नजर आए, आपको इनको पकड़ना है, बस इनको पकड़ना है और इनको पकड़ना है। कहने का मतलब इसका a का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है, बराबर किसके x के स्क्वायर के और y के स्क्वायर के। बात खत्म, मामला खत्म। ध्यान ये रखना है बस आपको, ठीक है। इसको कैसे करते हैं वो अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हम कैसे बताएं, बस याद रख लो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, फिर से आएगा तो गलती मत करना। आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, पीछे क्या दिया है यहाँ पर 25 हो जाएगा। सर इसके पीछे कुछ नहीं दिया क्योंकि ये तो निकालना ही है, तो बेटा यहाँ पर x स्क्वायर लिख के छोड़ दो। देखिएगा 25 से ये तो कट जाएगा, 3 तिया 9 और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x की जगह क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। और इसको प्लस या माइनस लिखेंगे हमेशा, क्योंकि अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट में जब हम हटाते हैं अंडर रूट को प्लस और माइनस में आंसर आता है। ठीक है, आगे देखिएगा इसी प्रकार का, देखो ये तो सीधी प्रॉपर्टी पूछ ली एग्जाम में। देखिएगा a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा बराबर c। अब यह भी लिखवा था भाई, इसका आंसर तो सीधा हम ये बता सकते हैं कि सर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर
बराबर किसके हो जाएगा, सी दिया है सी का स्क्वायर प्लस में एक्स लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पूछा ये गया तो एक्स लिख दिया। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो मैं बोल सकता हूँ ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर बराबर है एक्स। अंडर रूट लगा देंगे इसके ऊपर, प्लस माइनस लिख देंगे, बस हो गया। एक्स बराबर किसके आ जाएगा, यानी यहां पर क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। आगे देखिएगा सेक, और देखिएगा सेक का रिलेशन भी देख लो भाई प्रॉपर्टी नंबर 2 में। अब यहां पर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 2 और 3 एक जैसे हैं। यहां पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में, कुछ लिमिटेड ही चीजें याद रखनी है आपको, ज्यादा नहीं याद करवाऊंगा भाई, ठीक है। ये स्क्वायर है। अब इस वाली प्रॉपर्टी को एक बार ओपन करके देखते हैं, आपको ये क्या नजर आ रही है भाई, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बराबर किसके है, ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर है 1 के। तो मैं बोल सकता हूं ए माइनस बी बराबर किसके आ जाएगा, 1/a प्लस बी के बराबर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इनमें से एक की वैल्यू दे रखी है तो इसका उल्टे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको उल्टा करके। किस प्रकार, ये दे रखा है भाई साइन थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर है 7 के। अगर मुझे माइनस वाली वैल्यू पता है और मुझे चाहिए है प्लस वाली वैल्यू, तो सीधी सी बात है इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब है मैं इस 7 को क्या लिख सकता हूं, 1/7। आंसर मेरा क्या आ गया, 1/7। सेम चीज इसके साथ भी होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे देखिएगा एंगल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और एंगल बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि टेबल याद बात खत्म। देखिएगा यहां पर क्या दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर 1 के दिया है। अब इन क्वेश्चनों का कैसे भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, बड़े बड़े तरीके हैं निकालने के, लेकिन हमें तो ट्रिक वाइज चलना है। यहां देखिएगा साइन ए प्लस बी लिखा और यहां पर 1 दिया है। साइन 1 कहां होता है, 90 डिग्री पर। तो आप बोल दोगे कि सर इधर मैं ये भी लिख सकता हूं, साइन ए प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा, साइन 90 डिग्री के। दोनों कंपैरिजन करने के बाद पता लगा कि ए प्लस बी बराबर किसके है, 90 डिग्री के बराबर है। ऐसे ही ए बी माइनस ए माइनस बी, और मुझे पता है √3/2 कहाँ होता है, सर 30 पे होता है। तो 30 पे होता है तो 30 लिख दिया, कैंसल आउट करा, बात खत्म। 120, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a, ए की वैल्यू 60 डिग्री। ए अगर 60 डिग्री आता है तो बी कितना आएगा, ए आ गया 60 डिग्री तो बी कितना आ गया 30 डिग्री, बात खत्म। आगे देखिएगा मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना ही आता है, रेलवे में इससे ज्यादा नहीं आता भाई, कुछ भी पढ़ते रहो, आना हो तो कुछ भी आ जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। क्षेत्रामिति में हमें सबसे पहले फॉर्मूलेज याद रखने चाहिए, तो फॉर्मूले फटाफट से देख लेते हैं। एक एक फॉर्मूला 1 सेकंड में चुटकियों में ऐसे याद हो जाएगा। आज के बाद कभी ये शिकायत नहीं करोगे सर फॉर्मूला याद नहीं है। देखिएगा 2 आकृतियां होती हैं, 2D और 3D। 2 प्रकार की आकृति हैं। अगर यहां पर मैं आयत की बात करूं तो यहां बात होती है किसकी, घन की बात होती है। आयत की लंबाई और चौड़ाई यानी क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। यहां पर सर क्षेत्रफल और किसके बारे में, आयतन के बारे में जिक्र होता है, आयतन। और आयतन क्या होता है, किसी भी 3D की आकृति का आयतन हम जब निकाल सकते हैं उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा में क्या कर देंगे, h कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकल के, आयतन निकल के आ सकता है। बात सही है। तो सिंपली हमें करना क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई लिखा है यहां पर आधार का क्षेत्रफल। अगर घन की बात की जाए, घनाभ की, यानी जिसकी लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, तो वहां पर हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि मैंने लिखा लंबाई गुणा में चौड़ाई, और h से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह आयतन बन जाता है। तो लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। यहां पर क्षेत्रफल क्या है भाई, ये एक घनाभ है जिस कमरे में आप बैठे हो, इसमें भाई 6 क्या है, सतह हैं। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का मतलब होता है 3D में उस पर पेंट करना, पेंट किया जाए, वॉलपेपर चढ़ाया जाए या कुछ भी किया जाए, वो क्षेत्रफल में आता है। टैल बिछाए जाए, क्षेत्रफल में आता है। आयतन में सर क्या आएगा भाई, इसके अंदर बेंच बिछाए गए हैं, इसमें बच्चे घुसाए गए हैं, इसमें भूसा भरा गया है, वो क्या आएगा, आयतन में आता है। जैसे इस बोतल में डाला गया पानी, और इस बोतल के चारों ओर अगर ये रिजल्ट गुरु लिखा है, यानी इसके ऊपर जो वॉलपेपर चढ़ाया है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं
क्या बोलेंगे इसको? क्षेत्रफल। अंदर पानी, आयतन। ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो मुझे बताया लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई और ऊंचाई गुणा में लंबाई, और ये सब 2 बार होती हैं। क्यों होती है? ये दीवार इस दीवार के बराबर, ये दीवार इस दीवार के बराबर, ऊपर वाली नीचे वाली के बराबर। अब फटाफट से देखते हैं, अगर वर्ग की बात करें, इधर वो आकृति क्या बन जाएगी? घन बन जाएगी, बन जाएगी घन। ठीक है। यानी यहां पर ए स्क्वायर होता है तो यहां पर हो जाएगा ए की पावर 3 क्या? वॉल्यूम। ठीक है ना, क्योंकि आधार क्या है? वर्ग, और ऊंचाई भी क्या है? ए है, सब बराबर है, मामला खत्म। अगर इसमें भी हम अगर क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? 6 दीवारें हैं, एक दीवार का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर, और 6 दीवारें हैं तो 6 से मल्टीप्लाई, बात खत्म होगी। अब ये तो था भाई आपका सिंपल सी चीज, लेकिन आप बोलोगे सर इतना मत बताइएगा, टाइम नहीं है इतना, तो बेटा हम क्वेश्चनों से क्यों ना देखें फिर, है ना? क्वेश्चनों से देख लें। अच्छा 2-3 चीजें और मैं बता देता हूँ, 2-3 फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर का है, जैसे सिलेंडर के आधार में क्या है? एक वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, यही वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा सिलेंडर का। और सिलेंडर के अंदर से ही कोण निकाला जाता है, यानी 1/3 कर देंगे तो शंकु का आयतन बन जाएगा। बात सही है, बेलन से शंकु का आयतन 1/3 कर देंगे तो। लेकिन सर क्षेत्रफल में क्या आ जाता है? क्षेत्रफल में आता है 2πRh। नीचे क्या है? सर्कल। सर्कल की परिधि निकालने का फॉर्मूला ये है, h से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? सिलेंडर का क्षेत्रफल। अगर मैं बात करूं किसकी? शंकु की, तो πRL का प्रयोग होगा। बस इसमें ये यूनिक चीज थी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट सर क्वेश्चन पे ही चल लेते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूले कई बार देख लिए हैं। अब क्वेश्चन किस किस प्रकार के आए हैं देखिएगा। एक बढ़ई एक टेबल डिजाइन कर रहा है, मेज का आयतन आयत के रूप में होती है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 फीट अधिक होगी। यदि बढ़ई चाहता है कि मेज का क्षेत्रफल इतने वर्ग फुट हो तो कितनी लंबाई होनी चाहिए? यानी कहने का मतलब उसने क्षेत्रफल दे रखा है और बोल रहा है कि लंबाई है जो चौड़ाई से 4 फीट अधिक है। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है तो हम बोल देंगे L इंटू में B, किसके बराबर? 45 के। भाई L के बारे में क्या बोला? वो B से कितना अधिक है? 4 फीट अधिक है। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि सर इसको लिख दो B प्लस में 4 इंटू में B बराबर किसके है? इसके बराबर है। तो सर B का स्क्वायर प्लस में 4B, इसको इधर लाया तो 45 आ जाएगा। अब देखिएगा ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है, फैक्टर करने वाला। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, फैक्टर करने वाले क्वेश्चन आसान होते हैं। ऑप्शन पे नजर मार लो, फटाक से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन कहीं 9 लिख रखा है, कहीं कुछ लिख रखा है, 11 लिख रखा है, 6 लिख रखा है, कहीं कुछ लिख रखा है। अगर मैं 9 को देखता हूं तो कहने का मतलब एक फैक्टर जरूर 9 बनता होगा। यानी 9 कैसे? 9 पंजे 45, और 9 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा? 9 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। यानी फिट बैठ रहा है, मेरे 2 फैक्टर बन गए, एक है 9 और एक है 5। तो एक ये लंबाई आ गई या चौड़ाई आ गई। पूछा क्या है? मेज की लंबाई 9 फीट, यानी आंसर आ गया 9 फीट। ठीक है, आगे देखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आएंगे पक्का आएंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई की तरफ और एक छोटी तरफ और विकर्ण में बाड़ लगाई जाती है। यदि बाड़ लगने की कीमत आपकी दे रखी है 100 रुपये प्रति मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल इतना है, तो छोटा पक्ष आपका 30 मीटर का दे रखा है। तो पूछा है कि लागत कितनी होगी। ये कह रहा है कि खेत में एक तो लंबाई की दिशा में, एक चौड़ाई की दिशा में और एक विकर्ण की दिशा में, इस प्रकार का खेत बनाया उसने, समोसा टाइप का खेत बना दिया। और इसके ऊपर लागत बोल रहा, इसके ऊपर पूछ रहा है कि काम में कितनी लागत लगेगी। यानी कहने का मतलब मुझे लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और विकर्ण भी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां से पॉइंट पकड़ा गया कि क्षेत्रफल दे रखा है, छोटा पक्ष भी दे रखा है, तो ये होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्षेत्रफल कहलाता है। लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई क्या आ जाएगी? भाग दे दो, 40 आ गई। ये सर 40 है, ये 30 है, तो ये 50 आ जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट बना रहा है। अब इसके ऊपर खर्चा लगा रहा है तो इनको जोड़ेंगे 12, 120 आ गया। 120 की क्या आ गई? लंबाई आ गई है, गुणा में 100 कर देंगे। तो 12 के पीछे 3 जीरो कहाँ नजर आ रही है? ये आ गया, काम खत्म। ठीक है, आगे देखिएगा, अनुपात किस चीज का दे दिया? एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात ये है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में चक्कर पूरा कर लेता है, तो क्या बोल रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, वो पार्क के चक्कर लगाता है, यानी वो परिमाप है, बाहर बाहर घूमना ही परिमाप कहलाता है।
8 मिनट में चक्कर लगा लेता है, जब स्पीड उसकी कितनी होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ये है। समय कितना लगाता है 8 मिनट का। तो इसको या तो घंटे में चेंज कर लो, ठीक है, या फिर हम यहां पर नजर मारेंगे, यहां पर नजर मारिएगा एक बार, मीटर में आंसर दे रखा है। तो कहने का मतलब इस किलोमीटर प्रति आवर को मैं किस में चेंज कर दूंगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में मैंने बताया था आपको कि किलोमीटर को किस में 8/15 उल्टा लिख दिया, 5/18 है, 5/18। देखो भूल लग जाती है ऐसी चीजों की। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, मीटर पर सेकंड में बदल जाए, क्योंकि आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में था, ठीक है। सेकंड में बदल चुका है। अब इस चीज को भी आप क्या बना लो, सेकंड बना लो थोड़ी देर के लिए, है ना, बात सही है, बना लिया सेकंड। अब कैंसिल आउट कर दो भाई, जिससे जो कटता है उसको काट दीजिएगा। 6 बार गया 0 आ गया, 6 3 गया और 3 चौका गया। अब हमें पता लग गया कि 4 20 और 20 16, यानी 1600 मीटर क्या आ गया, उसका क्या आ चुका है, 1600 मीटर क्या आ चुका, परिमाप आ चुका है। मुझे लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पता है, यानी इसको 2 से भाग देंगे, क्योंकि L + B इंटू में 2 ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। 2 से भाग दिया 800 आ गया, यानी L + B आ चुका है 800। और L + B क्या है, क्या दे रखा है बेटा, L + B 5 दे रखा है अनुपात में। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करते ही हमारे पास आ गया 5 एकम 5 और 5 छिक्का 30, 160, यानी 1 की वैल्यू 160 आ गई। यह आ गया है 4800 और ये आ गया है 3200। तो 2 जीरो हैं पीछे, एक तो जहां 2 जीरो हैं उनको देख लो भाई, 2 जीरो इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे नहीं है, 2 ऑप्शन बच चुके हैं, 2 जीरो है हमारे। और 48 और 32 का मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, पीछे वाला अंक देखो धड़ाक से 6 आ रखा है, तो 6 देखिएगा, क्षेत्रफल निकल गया। लंबाई और चौड़ाई निकल गई, क्षेत्रफल। ये वाले क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसी बेस्ड पे पूछे गए, ज्योमेट्री पे चलेंगे और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उनसे। देखिएगा, एक आयत के विकर्ण की दिशा में काटा जाता है। एक आयत है, ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विकर्ण से काटा जाता है, बनी आकृति का परिमाप कर क्या असर पड़ेगा। ध्यान दे दो बेटा, क्षेत्रमिति में 2 प्रकार की आकृति होती है, 2D और 3D। याद रखना, जब भी किसी आकृति को बीचों बीच काटा जाए या टुकड़े किए जाएं, 2D में परिमाप हमेशा बढ़ेगा। परिमाप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन क्षेत्रफल क्या करेगा, सेम रहेगा। समझाऊंगा कैसे होता है ये। 3D में आयतन, क्योंकि 3D में आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। आप समझ लेते हैं एग्जांपल से। मान लेते हैं कि आप 2 भाई हो, ठीक है, आपके पिताजी के पास 200 स्क्वायर फीट की क्या है, प्लाट है, और उन्होंने बीचों बीच उसको काट दिया, और आपके पिता ने बोल दिया जाओ बाढ़ लगा लो भाई, आनी आहिस्ते सीख रहा हो लेकिन बाढ़ लगा लो, तुम बड़ा झगड़ा कर रहे हो तुम आपस में। तो उसने बाढ़ लगाएंगे, तो हमें यह पता है कि वो बाढ़ लगाएंगे तो बीच से दोनों की बाढ़ बढ़ेगी, बीच में दीवार खींचेंगे तो उनका खर्चा बढ़ेगा। उनका जैसे ही खर्चा बढ़ेगा तो हम बोल देंगे परिमाप तो बढ़ेगा, बाढ़ लगाना ही परिमाप कहलाता है। क्षेत्रफल कैसे बराबर रहेगा, आप 2 भाई हो और दोनों को 200 स्क्वायर फीट में से भाग करके दे दिया, तो 100 एक भाई को आएंगे, 100 एक भाई को आएंगे, यानी क्षेत्रफल तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन सर 3D में क्षेत्रफल क्यों बढ़ जाता है। 3D का मतलब क्या है बेटा, इस देखो, इस बोतल के चारों ओर मैंने ये पेपर लगाया है, ठीक है। अगर मैं इस पेपर को बीचों बीच काट देता हूँ, इस बोतल को बीचों बीच काट देता हूँ, तो आधा, अगर वॉल्यूम की बात करूं यानी आयतन की बात करूं, तो पानी इधर आधा डाल सकता हूं, इधर भी आधा डाल सकता हूं, यानी आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर बीचों बीच काट देता हूं, अगर मुझे पेंट करने की बारी आए, तो बीच में से जो काटा है, तो ये इसकी तली पे भी तो पेंट लगेगा, इसके ऊपर वाले भाग पे भी क्या लगेगा, पेंट लगेगा, यानी यहां पर खर्चा बढ़ जाता है हमारा। तो इसका आंसर क्या आएगा, परिमाप क्या रहेगा, इंक्रीज होगा हमेशा, ठीक है। देखिएगा, एक आयताकार क्षेत्रफल और लंबाई और चौड़ाई, जिस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे इंक्रीज करने वाले, परसेंटेज में मैंने बताया भी था कि L × B बराबर क्या है, एरिया के। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, x + y + x × y अपॉन में 100 लगा दो, 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन, तीसरा रिजल्ट दे रहा है तो सीधा लगा दो, 10% प्लस में 20% प्लस में 200 बट्टे में 100, खत्म मामला। इन दोनों को जोड़ा 30 प्लस में 2, 32% आ गया है, बस। अगर दोनों बढ़ रहे हैं, तो अगर दोनों घट रहे होते तो इसकी जगह माइनस लेके चलता मैं। अगर एक बढ़ रहा होता, एक घट रहा होता, तो माइनस प्लस, अगर बढ़ने वाले के लिए प्लस, घटने वाले के लिए माइनस, ठीक है।
इस चीज का ध्यान रखना। देखो कटौती आगे आप घटने वाला है बता देते हैं, 10% कटौती -10 लिखा। आगे क्या बोला, बढ़ोतरी 10%। आगे प्लस x इंटू वाई यानी -100 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, खत्म, ये दोनों खत्म। तो -1 आया, -1 का मतलब 1% डिक्रीज होगा। ठीक है, एक पहिए का व्यास इतने मीटर है, 500 चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करेगा। चीजों का ध्यान रखो, जब पहिया चक्कर लगाएगा तो अपनी क्या चलेगा, परिधि चलेगा। परिधि निकालने का फॉर्मूला सर्कल का 2πr होता है। तो लगा दो, 2 गुणा में 22/7 गुणा में r क्या दे रखा है भाई, व्यास दे रखा है, आधा कर दो उसका, तो 6, इसका आधा करोगे तो पॉइंट लग जाएगा पहले ही। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद क्या है, दशमलव है। ठीक है भाई, अब देखिएगा, अगर मैं इसको करता हूं तो यह हमारा आ चुका है 0.63, रेडियस आ गई है। 500 चक्कर, एक चक्कर में इतनी दूरी चलेगा, 500 में कितनी चलेगा, गुणा में 500, ये दशमलव खत्म हो जाएगी और 2 जीरो खा जाओ। 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब आती है मल्टीप्लिकेशन करने की बारी। अब मल्टीप्लिकेशन में मामला फंसेगा। अब फंसेगा तो भाई, फंसने को तो हम निकालेंगे। अब इस पे या तो आप लास्ट वाली डिजिट चेक कर सकते हो। आप ये बताइएगा, यहाँ पर पीछे तो 0 ही आएगी, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 बना देगा, तो इनका रोल तो खत्म है। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 198 आएगा, 198 का मतलब ये आ जाएगा। आगे देखिए, एक साइकिल का पहिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ये बोल रहा है कि किलोमीटर दूरी दे रखी है। अब पहले ही दूरी दे रखी है, इसको मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि व्यास मीटर में दे रखा है। कर लिया। अब भाग दे दो व्यास से, चक्कर निकल के आ जाएंगे। व्यास उसे परिधि से भाग दे दो, 2 गुणा में 22, 7 ऊपर चला जाएगा। आर क्या है, 7 आ जाएगी। 7 से 7 कट गया, ये 2 बार गया और 2 से ये खत्म हो गया। 1000 चक्कर लगाएगा। देखो, ठीक है, देखिएगा, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के आधार क्या है, आधार पर खड़े हैं कि आधार पर उनकी ऊंचाइयां बराबर हैं, तो आयतन का अनुपात बताइएगा। आयतन का अनुपात बताना तो सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए। शंकु का फॉर्मूला मैंने बताया था, 1/3 πr² h होता है। अनुपात लगाया। अर्धगोले का होता है 4/3 होता है, फुल गोले का आधे का होगा 2/3 πr3 होगा। ठीक है, बेलन के बारे में आता है πr²h। अब यहां पर देखिएगा, कन्वर्सेशन हम बदलते हैं चीजों का। बोल रहा है कि एक ही आधार पर हैं और क्या है, ऊंचाइयां भी बराबर हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, ऊंचाइयां अगर इनकी बराबर हैं तो इसको भी एज ए आर ट्रीट कर लूंगा। आर ट्रीट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। बच जाएगा क्या, बस यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर 1, एलसीएम आया 3। यह आ गया आपका आंसर। ये है शंकु, ये है अर्धगोला और ये है बेलन। पूछा क्या है, कुछ नहीं, सीधा बोल दिया आयतनों का। तो 1:2:3, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। घबराने की बात नहीं, हमारा फॉर्मूला ठीक रहना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं ज्योमेट्री के ऊपर। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ध्यान दे लो, कुछ बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी चीजें होती हैं ज्योमेट्री में भी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ज्योमेट्री इतनी मुश्किल नहीं होती है जितना हम समझते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी हैं, आपको फटाफट से उन प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन करने से पहले हमें ट्रायंगल के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं के बारे में पता होना चाहिए। ट्रायंगल में क्या होता है कि 3 साइडों से क्या है, 3 क्या है आपके लाइन सेगमेंट से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल या त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भाई, अलग अलग है भाई। न्यून कोणी त्रिभुज भी होती है, अधिक कोणी भी होती है, समकोणी भी होती है और इक्विलेटर यानी समबाहु भी होती है। तो ये तो पता नहीं भाई अलग अलग होती हैं, लेकिन ये पता है कि इनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोणों के ऊपर क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आता है अंत्यकेंद्र के ऊपर। अंत्यकेंद्र, तो अंत्यकेंद्र ध्यान रखना कब बनता है अंत्यकेंद्र, जब कोणों का या वर्टेक्स का क्या किया जाए, समद्वि भाजक, यानी इन कोणों का समद्वि भाजक किया जाएगा तो ये बनता है अंत्यकेंद्र। तो अंत्यकेंद्र पर जब भी कोण बनेगा, तो अगर ये कोण ए है और इस कोण को नाम दे दूं मैं BOC। अगर कोण BOC आपको निकालना है तो कोण ए में क्या कर देंगे, 90 जोड़ देंगे a/2 में। यानी अगर ये कोण 50 डिग्री दिया है आपको, तो इसका आधा करेंगे, 90 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 115 डिग्री क्या आ जाएगा, BOC। कब आएगा, जब अंत्यकेंद्र हो। ठीक है, चलो अगली स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, फिर मैं बात कर लेता हूं बाह्य के अंदर कर। बाह्य का मतलब बाहर की ओर सर्कल खींचा गया। इन पे क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ज्यादा।
जब ऐसा आ जाए, या फिर बोल दे कि एक वृत्त के अंदर एक वृत्त के अंदर एक ट्रायंगल दे रखी है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना है ये वर्टेक्स का क्या रहता है, सॉरी साइड का क्या रहता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी लंबसमद्वि भाजक होता है क्या, बाह्य के अंदर। अगर इस पे भी एंगल पूछा जाए, कौन सा एंगल, BOC पूछा जाए और एंगल ये दे दे, तो हमेशा ये इस एंगल का क्या रहेगा, BOC एंगल कैसे निकलेगा, दुगना होगा कोण A का। कोण A का क्या रहेगा, ये दुगना रहेगा। ठीक है, और क्या होता है एंगल के ऊपर, एक ट्रायंगल गिवन है, इसका क्या दे दिया भाई, एक तो एक्सटीरियर एंगल का समद्वि भाजक, एक संगत कोण का समद्वि भाजक। तो ये कोण कैसे फाइंड आउट होगा, ये वाला थीटा। तो जो भी कोण A दिया होगा, जो भी कोण A दिया होगा उसको 2 से भाग दे देंगे, थीटा आ जाएगा। कहने का मतलब ये 50 डिग्री है तो ये 25 डिग्री आ जाएगा। बात है कंप्लीट। एक होता है बेटा ऑर्थो सेंटर, मीडियन का क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा, लंब केंद्र बोलते हैं जिसको, मीडियन से लंब केंद्र बनेगा। ठीक है, लंब केंद्र बन गया, ये केंद्र बन गया। अब इसका रिलेशन इसके साथ क्या रहता है, BOC दिया सर, इसका रिलेशन इसके साथ क्या रहेगा, तो कोण A प्लस में कोण BOC हमेशा हमेशा 180 डिग्री के बराबर रहते हैं। यानी ये कोण अगर 50 डिग्री दिया है तो ये कोण अपने आप में 130 डिग्री आ जाएगा। ये रिलेशन याद रखना था एक तो आपको। ठीक है देखिएगा, और हम स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आए हैं उनसे समझ लेते हैं कि त्रिभुज के 2 कोण हैं जिनका माप ये और ये दे रखा है। तीसरा कोण बताइएगा, दोनों कोणों को जोड़ा कितना बन गया, 150, 180 में से माइनस किया कितना आया, 30 डिग्री आया। ठीक है, हाँ कोई मुश्किल वाले हालात नहीं होंगे बिल्कुल भी। चलो देखिएगा, किसी त्रिभुज, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं इससे, किसी त्रिभुज की सभी माध्यिकाओं को बराबर हैं, सभी माध्यिकाएं किसी त्रिभुज की बराबर हैं। देखिएगा, किसी भी त्रिभुज की अगर बोल दे सभी माध्यिकाएं बराबर हैं, बोल दे कि वर्टेक्स के बिंदु एक जगह पर हैं यानी समपाती हैं, वहां पर हमेशा समबाहु त्रिभुज का निशान मार के आ जाना, आपका आंसर सही रहेगा। आगे देखते हैं, देखिएगा, किसी त्रिभुज के बाह्य केंद्र किसे ज्ञात किया जाता है, बाह्य केंद्र कैसे ज्ञात किया जाता है, लंब समद्वि भाजक, मैंने वो क्या बोला था, साइड का लंब समद्वि भाजक होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, किसी त्रिभुज ABC में कौन सा कथन सही रहेगा, तो ये कथन याद रखना भाई, साइड वाला कथन हमेशा। ठीक है, ये देखो क्या होता है, ये A B, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, तो किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा और हमेशा बड़ा रहेगा तीसरी भुजा से, यानी इन दोनों का योग किससे बड़ा है, इससे बड़ा रहेगा, लेकिन उन भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा रहेगा तीसरी भुजा से। ये 2 रिलेशन याद रखने हैं। अब यहां पर देखिएगा, ये वाला रिलेशन खत्म भाई, कोई काम नहीं है इसका, ये इक्वल खत्म, ये भी काम का नहीं है। अब यहां देखिएगा, 2 भुजाओं का योग छोटा लगा रखा, ये भी खत्म, आंसर आएगा बड़े वाला। ठीक है, देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के परिकेंद्र, लंब केंद्र और आंतरिक केंद्र होते हैं, समपाती होते हैं, कौन साइडेड होते हैं, यानी समपाती हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी त्रिभुज के लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित है, तो सभी त्रिभुजों में अंदर होता है लंब केंद्र, लेकिन एक त्रिभुज होती है जिसके बाहर स्थित होता है, वो है अधिक कोणीय त्रिभुज। क्या है, अधिक कोणीय त्रिभुज। ठीक है, वैसे तो आपकी ज्योमेट्री बहुत मुश्किल पार्ट है, लेकिन हम एक क्वेश्चन हमारा फंस जाएगा और इससे ही फंस जाएगा। ठीक है ना, जो टिपिकल वाला पोर्शन है इस टाइम पे हमें नहीं करवाना, जिनको करनी है मैंने कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है, वहां से कर लेना, जाके मौज हो जाएगी। ठीक है, किसी त्रिभुज के आंतरिक व अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। किस त्रिभुज के आंतरिक केंद्र और अंतः केंद्र, भाई सभी, कोई भी ट्रायंगल हो सब में होती है। आंतरिक केंद्र यानी अंदर की ओर वृत्त खींचा जाए, भाई सबका अंदर ही रहता है। ठीक है, किसी त्रिभुज ABC में AB 10 सेंटीमीटर है, AC 3 सेंटीमीटर है, BC बताइएगा। मैंने अभी भी बताया था, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या आएगा, हमेशा और हमेशा बड़ा आएगा। तो बड़ा आएगा तो कहने का मतलब अगर मैं बोल दूं कि वो 7 के बराबर है, तो देखिएगा इन दोनों को जोड़ो, बड़ा हो गया, लेकिन इन दोनों को घटाएंगे तो 7 के बराबर। 2 प्रॉपर्टी बताई थी, यानी 7 के बराबर नहीं लिखा था, मैंने बोला 7 से छोटा आएगा जब हम माइनस करेंगे, तो 7 पहला आंसर तो हमारा गलत ही हो गया। आगे 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा का मतलब 8 ले लेते हैं। देखिएगा इसको प्रूव करके, भाई ये और ये को जोड़ा 13 हो गया, लेकिन इनको घटाएंगे तो कितना आ गया, 7।
तो 7 इससे छोटा है, बिल्कुल सही आंसर, यानी बी हम आंसर मारेंगे, आगे की ओर निकल जाएंगे। किसी एक त्रिभुज ABC के बाह्य कोण BC और B और C का योग ज्ञात कीजिएगा। अब ये वाला चीज आती है, बाह्य कोण के बारे में देख लो एक बार। किसी भी त्रिभुज का ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण ये दिए हैं। अगर ये बाह्य कोण हमें निकालना है तो इसका प्लस किसके बराबर होता है, इसके बाह्य कोण एक्सटीरियर के बराबर होता है। कोण A प्लस में कोण B बराबर किसके रहता है, नाम दे दूं इसको A, C और E दे दूं, ठीक है, कोण A, C और E इसके बराबर रहता है। लेकिन आंतरिक कोण का रिलेशन क्या रहता है, इस कोण का योग और इस कोण का योग इस कोण के 180 प्लस के बराबर होता है। तो 180 प्लस हम क्या बोल देंगे, BAC, ठीक है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये है तो वह त्रिभुज होगी, यानी ये अनुपात दे रखा है। तो यहां पर देखिएगा 180 बना के देखते हैं हम, 8 15 15 बराबर है 180 के, कैंसल आउट किया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 12 36, ये आ गया 84। एक छोटा एंगल तो 36 का आया, बड़ा आया 84, तो ये न्यून कोणी त्रिभुज नजर आ रही है, तो न्यून कोणी त्रिभुज हो जाएगी। एक त्रिभुज का अनुपात इसका है, त्रिभुज के बड़े कोण का माप बताइएगा। तो यहां पर क्या है भाई, जोड़ना है, 7 12, 12 की वैल्यू किसके बराबर है, 180 के बराबर, तो सीधी बात ये भी 15 आ गया। 15 1 डिग्री की वैल्यू बराबर है 15, एक अनुपात की वैल्यू बराबर है 15 डिग्री के बराबर है। तो सबसे बड़े वाला 15 5 75, तो 75 डिग्री आ गया, ठीक है। आगे देखिए, त्रिभुज में इस प्रकार के आपको एंगल दे रखे हैं, ABC का अनुपात बताना है। इस प्रकार का जब भी आपको अनुपात बनाना है तो हमें क्या करना है, ऐसे जैसे कि हम x लेके चल लें, 3 की जगह y लेके चल लें और 4 की जगह z, तो ज़्यादा फिक्र लेने की बात नहीं है, इसको छिपाएंगे। अनुपात में जब कन्वर्ट करना हो तो बचे हुए को मल्टीप्लाई कर देंगे, अनुपात लिखेंगे, इसको छिपाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसको छिपाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बस 12 अनुपात 8 अनुपात 6, कैंसल आउट कर दो भाई, कितने बजाएगा, 2 छिक्का 2 चौका 2 तिया, ठीक है। जोड़ोगे कितना बन गया, 10 और 3 13 है। क्या बनाना था, अनुपात ही बना के छोड़ना था, बस अनुपात बनाना था, हमारा आंसर क्लियर हो चुका है। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, ठीक है। ये देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब फिर से एग्जाम में आएगा, बहुत बार आ चुका है। कोण A प्लस में कोण B बराबर किसके दिया है, 108 डिग्री के, और B प्लस C 130 डिग्री के। C की वैल्यू बतानी है, हमें पता है कि कोण A प्लस B 108 है और तीनों कोणों का योग 180 होता है, माइनस कर दो, इतने कहाँ मेहनत करनी थी इसमें, तो आंसर आ गया 72 डिग्री। अगर कोण C पूछा है तो 72 आ गया, लेकिन कोण अलग अलग भी पूछ सकता है। देखिएगा, ये वाली कंडीशन दी, B प्लस C, यहां से कोण A निकाल सकता हूं, 360, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कोण A आ जाएगा दूसरे वाली कंडीशन से 50 डिग्री। भाई कोण ये आ गया, C आ गया, और कोण B भी हम निकाल सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन में जो भी पूछा है सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ज्योमेट्री को है ना थोड़ा इतना कम कर दिया, क्योंकि देखो ट्रेपीजियम से आ जाए क्वेश्चन, ये आ जाए वो आ जाए, लास्ट टाइम पे हमें वही चीजें करनी चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिट करें, ठीक है। बाकी आपको पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर मैंने पूरी आपको प्रोवाइड कर रखा है, बिल्कुल 15 घंटे की वीडियो, वहां पर भी जाके आप देख सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही जोश के साथ। याद रखिएगा, जय हिंद, मेरा नाम अमित कुंडू, बेटा याद रखना, ठीक है। धन्यवाद।